यह यात्रा है सोने की चिड़िया भारत की। भारत जो कि विभिन्न धर्मों व संस्कृतियों का महाकुंभ है। भारत जहां की पावन भूमि वनों, समुद्रों, रेगिस्तानों व बर्फ के पहाड़ों से आच्छादित है। भारत जिसकी कोख में न जाने कितने रहस्य छिपे हैं। भारत जो कि हमारा अपना है। नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग। मैं आपका हमसफर दोस्त ऋतुराज देवांग स्वागत करता हूं आप सभी का इस अद्भुत शो भारत दर्शन एक्सप्लोरिंग द अनएक्सप्लोर्ड पर। दोस्तों, इस शो में हम आपको ले चलते हैं अतुल्य भारत के कुछ ऐसे अनछुए, अनदेखे पर्यटन स्थलों की ओर जो हमारी संस्कृति व विरासत का अभिन्न अंग होने के बावजूद भी आज तक अनएक्सप्लोर्ड हैं। साथियों, आज हम जा रहे हैं समय में 1.5 लाख वर्ष पहले, पूर्व पाषाण काल में, जब आदि मानव होमो इरेक्टस आज के मनुष्य होमो सैपियंस से बिल्कुल भिन्न पत्थरों के औजारों का जीव जंतुओं का शिकार करने हेतु प्रयोग किया करता था। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स अर्थात पाषाण आश्रयों में, जहां आज भी प्राग ऐतिहासिक पैलियोलिथिक एरा की अति प्राचीन आदि मानवों द्वारा गुफाओं में बनाई गई रॉक पेंटिंग्स हैं। दोस्तों, हम निकल रहे हैं अपने गंतव्य भीमबेटका की ओर। सड़क काफी अच्छी है तथा उसके ऊपर प्रॉपर मार्किंग्स भी हैं। काफी घुमावदार सड़क है और एक के बाद एक कर्व्स आते जा रहे हैं। हमारी सराउंडिंग्स बहुत सुंदर दृश्य उत्पन्न कर रही हैं। साथ ही हमारे मन में भीमबेटका जैसे अत्यंत प्राचीन स्थल को देखने का उत्साह भी तो है। हम पार कर रहे हैं एक बेहद संकीर्ण पुल जिसके नीचे काफी गहरी खाई है। इस पुल को एक बार में एक वाहन ही पार कर सकता है। दोस्तों, भीमबेटका रातापानी अभयारण्य में स्थित है। तो साथियों, अब वन्य क्षेत्र प्रारंभ हो गया है। सिंगल लेन रोड है, इसीलिए हम जंगल की मनमोहक सुगंध का आनंद लेते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हम पहुंच गए हैं रातापानी अभयारण्य, जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल शहर से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह अभयारण्य विंध्याचल पर्वत के किनारे स्थित है और यहीं पर स्थित है भीमबेटका के अति प्राचीन पाषाण आश्रय, जिन्हें यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट होने का गौरव भी प्राप्त है, जो इस विश्व धरोहर की प्रामाणिकता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसार भीमबेटका की गुफाएं भारत की प्राचीनतम पाषाणकालीन जीवन शैली की झलक प्रस्तुत करती हैं। इन गुफाओं में हम आज भी सहस्त्रों वर्ष पुरानी रॉक पेंटिंग्स अर्थात शैल चित्रों को देख सकते हैं। साथियों, 10 किलोमीटर की परिधि में फैले भीमबेटका में 700 से ज्यादा रॉक शेल्टर्स और 500 से अधिक रॉक पेंटिंग्स हैं। मित्रों, ह्यूमन हिस्ट्री के उस काल को पैलियोलिथिक एज कहते हैं, जब आदि मानव ने पत्थरों के बहुत ही मौलिक अर्थात प्रिमिटिव टूल्स को आविष्कृत किया था। पैलियोलिथिक एज के दौरान मनुष्य छोटे छोटे समूहों में रहते थे तथा फलों को खाकर व जानवरों का शिकार कर जीवित रहते। तो आइए चलते हैं प्रथम रॉक शेल्टर की तरफ, जिसे सभागृह अर्थात मीटिंग हॉल नाम से भी जाना जाता है। यह वह स्थान है जहां आदि मानव एक साथ एकत्रित हो शिकार से संबंधित चर्चाएं किया करते थे। आदि मानव द्वारा की गई यह सुंदर चित्रकारी एक चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि 30,000 वर्षों से भी अधिक पुरानी होने पर भी आज तक इनका रंग फेड नहीं हुआ है। आर्कियोलॉजिस्ट्स का यह मानना है कि ये रंग वेजिटेबल डाइज, रंगीन मिट्टी, पेड़ों की जड़ें तथा जानवरों की वसा से निर्मित किए गए थे। ब्रश अर्थात तूलिकाओं का निर्माण फाइब्रस वृक्षों से किया गया था। विद्वानों का मत है कि पैलियोलिथिक एज में रातापानी अभयारण्य के घने जंगलों के मध्य केवल गुफाएं ही थी, किंतु कालांतर में पर्यावरणीय बलों के प्रभावों के चलते यह गुफाएं रॉक शेल्टर्स में परिवर्तित हो गईं। यह गुफाएं पानी के बहाव से कटकर प्राकृतिक रूप से निर्मित हुई थी, जिनमें बाद में आदि मानव ने आश्रय लेकर अपनी जीवन शैली की छाप रॉक पेंटिंग्स के रूप में हमारे लिए छोड़ दी। इन चित्रों में हमें शिकार किए जाने वाले जानवर दिखाई दे रहे हैं, जैसे भैंसे, बकरियां आदि। कुछ गुफाएं तो इतनी संकीर्ण तथा नैरो हैं कि हमारी पूरी क्रू व कैमरों के साथ अंदर जाना बेहद मुश्किल है।
इन नैरो गुफाओं में अपना सिर बचाते हुए हम एक एक करके प्रवेश करते हैं। साथ ही इस बात का भी तो ध्यान रखना है कि हम अपनी शूटिंग के दौरान केवल प्राकृतिक रूप से मौजूद प्रकाश का ही प्रयोग करें, क्योंकि कुछ रॉक पेंटिंग्स फोटो सेंसिटिव भी हो सकती हैं। इन गुफाओं में चमगादड़ों का भी वास है, इसीलिए हम काफी संभल कर आगे बढ़ रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण रॉक शेल्टर जो जू रॉक अर्थात जंतुआलय के नाम से भी जाना जाता है की ओर अब हम बढ़ रहे हैं। इस रॉक शेल्टर में अनेक जानवरों के चित्र पाए जाने के कारण ही इसका नाम जू रॉक पड़ा। दोस्तों, इस जू रॉक पर अनेक जानवरों जैसे नीलगाय, भैंसे, बाघ, शेर, जंगली सुअर, हाथी, बारहसिंगे, मगरमच्छ व कुत्तों आदि के चित्र हैं। यहाँ आदि मानव को भालों व तीर कमानों से शिकार करते हुए चित्रित किया गया है। एक विशेष बात यह है कि चट्टानों में नीचे की ओर बनी पेंटिंग्स रंगीन अर्थात कलर्ड हैं व ईसा पूर्व 5 से 7 हजार वर्ष पुरानी हैं, जबकि चट्टान में ऊपर की ओर बनी पेंटिंग्स रंगीन नहीं हैं व ईसा पूर्व 10 से 12 हजार वर्ष पुरानी हैं। भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स सैंडस्टोन के बने हुए हैं, जिन्होंने कई जगह पर अद्भुत आकार ले लिया है। जू रॉक से थोड़ा आगे चलते ही हम ऐसा ही एक रॉक शेल्टर देखते हैं, जिसने हवा व पानी द्वारा काटे जाने पर एक कछुए का आकार ले लिया है। दोस्तों, इसके अंदर जाना नामुमकिन सा है, इसीलिए इस जैसी कई अन्य गुफाएं अपने अंदर न जाने कितने ही रहस्य आज भी समेटे हुए हैं। तो चलिए फिर हम चलते हैं अगले रॉक शेल्टर की तरफ, जिसकी पेंटिंग्स अत्यंत स्पष्ट व बेहद खूबसूरत हैं। हम देख सकते हैं घोड़ों पर बैठकर आदि मानव को भालों से शिकार करते हुए। इन गुफाओं की कंपैरेटिव स्टडी करने पर हमारी रिसर्च टीम ने कुछ रोचक तथ्यों को उजागर किया। इससे पहले वाली गुफा यानी जू रॉक में हमने देखा पत्थर पर बैठकर भाले द्वारा आदि मानव को शिकार करते हुए। इसके बिल्कुल विपरीत यहाँ इस गुफा में हम देख रहे हैं घोड़े पर बैठकर आदि मानव को शिकार करते हुए। शिकार करने की तकनीक में घोड़े जैसे जानवरों का प्रयोग आदि मानव के और अधिक विकसित व इवॉल्व होने का संकेत है। साथ ही यह इस बात का भी प्रमाण है कि जू रॉक की रंगहीन पेंटिंग्स यहाँ इस शेल्टर की कलर्ड पेंटिंग से अधिक पुरानी है। अर्थात इस ऑब्जर्वेशन से यह सिद्ध होता है कि आदि मानव ने लाल रंग का पेंटिंग्स में प्रयोग बाद में शुरू किया तथा जानवरों का प्रयोग केवल भोजन हेतु न करके शिकार ढूंढने के साधन के रूप में भी करना सीखा। भीमबेटका स्थित रॉक पेंटिंग्स की संख्या व गुणवत्ता में मानव व उसके लैंडस्केप के बीच सतत संबंध परिलक्षित होता है। यहाँ की पेंटिंग्स शिकार तथा संग्रहण अर्थव्यवस्था परंपरा अर्थात हंट एंड कलेक्ट फूड इकोनॉमी से निकट संबंध रखती हैं। इस अर्थव्यवस्था के विलुप्त होते चिन्ह आज भी यहाँ के शैल चित्रों व आसपास के आदिवासी ग्रामों में विद्यमान हैं। साथियों, अब तक हमने इन गुफाओं में या तो रंगहीन या फिर लाल रंग के चित्र देखे हैं, परंतु अब हम आपको ले चल रहे हैं एक ऐसे रॉक शेल्टर में जहां पहली बार लाल रंग से भिन्न हरे व पीले रंग का भी प्रयोग किया गया है। हम देख सकते हैं एक पीले रंग का फूलदान अर्थात फ्लावर वास, जिसमें रखे सफेद फूल अनुपम छटा बिखेर रहे हैं। हरे रंग की पत्तियां व स्टेम्स कुछ धुंधली पड़ गई हैं। एक बेहद रोचक फैक्ट यह है कि जिस चित्र को हम देख रहे हैं वह विश्व के प्राचीनतम व सबसे पहले मानव द्वारा बनाए गए रंगीन कलर चित्रों में से एक है। साथ ही इसे भारत का प्रथम रंगीन चित्र होने का भी गौरव प्राप्त है। इनमें से कुछ चित्र गुप्त पीरियड के भी हैं। दोस्तों, भीमबेटका जैसी प्राचीन पेंटिंग्स स्पेन व फ्रांस में भी पाई गई हैं। हमारे पहले किए हुए गुफाओं के तुलनात्मक अध्ययन की कड़ी को आगे बढ़ाएं तो हम देखेंगे कि गुफाओं में अब लाल रंग के अलावा हरे व पीले रंग का प्रयोग तथा फूलदानों जैसी सजावटी वस्तुओं की चित्रकारी अब मानव के और विकसित होने के प्रमाण हैं। साथ ही यहाँ हमने गुफा में हाथी का एक चित्र भी देखा, जिसके ऊपर एक मानव को बैठे हुए चित्रित किया गया है।
इससे यह दर्शित होता है कि इस गुफा को पेंट करने के समय तक मानव ने घोड़ों के बाद अब हाथी जैसे बड़े जानवरों को भी डोमेस्टिकेट करना सीख लिया था। साथियों, हम अति भाग्यशाली हैं कि हमें इतनी प्राचीन प्रागैतिहासिक अर्थात प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स देखने का मौका मिला, जो धरती पर आदि मानव के प्राचीनतम निशानियों में से एक है। तो इसी के साथ हमारी अनमोल विरासत के नाम भारत दर्शन का संदेश। यदि आप ऐसे ही किसी अनदेखे व अनएक्सप्लोर्ड स्थल की जानकारी रखते हैं तो उसके पुनः स्थापन व संरक्षण हेतु पुरातत्व विभाग को अवगत कराएं, जिससे वे उस विरासत से जुड़े ऐतिहासिक पहलुओं को प्रकाश में लाएं। साथियों, भीमबेटका में डांस अर्थात नृत्य के भी प्राचीनतम डांस फॉर्म्स को आदि मानव ने यहाँ चित्रित किया। इस गुफा में हम देख रहे हैं कि बाईं ओर लड़ाई के लिए जाते हुए आदि मानव के चित्र हैं। जरा इस चित्र पर गौर करिए और देखिए कि कितनी सरलता से एक घोड़े का चित्र डमरू के आकार से तैयार कर लिया गया है। अद्भुत शानदार चित्रकारी है दोस्तों आदि मानव की। दाईं ओर कुछ लोगों को नृत्य करते हुए देखा जा सकता है। यहाँ ऊपर की ओर आदि मानव को सामूहिक नृत्य करते हुए व एक म्यूजिकल परकशन इंस्ट्रूमेंट को बजाते दिखाया गया है। यह आदि मानव के सामाजिक होने का एक पुख्ता प्रमाण है। दोस्तों, हो सकता है कि यह आदि मानव के किसी धार्मिक कृत्य अर्थात रिलीजियस रिचुअल को दर्शा रहा हो। यहाँ हम देख रहे हैं शिकार किए हुए जानवर को आदि मानव द्वारा काटे जाते हुए। आर्कियोलॉजिस्ट्स के अनुसार भीमबेटका में ही विश्व की सबसे प्राचीन स्टोन वॉल्स अर्थात पत्थरों की दीवारें व स्टोन फ्लोर्स अर्थात पत्थरों के फर्श पाए जाते हैं। यहाँ की कुछ पेंटिंग्स तो 1 लाख वर्ष पुरानी भी हो सकती हैं। यह तथ्य तो वाकई चौंका देने वाला है दोस्तों। इतनी प्राचीन होने के ही परिणाम स्वरूप पत्थरों पर किया गया रंग अपने बेस आधार पत्थर का ही अंग अर्थात अब स्वयं रंग भी पत्थर ही बन गया है। यह चट्टानों में मौजूद ऑक्साइड की रंगों के साथ हुई रासायनिक प्रतिक्रिया है, जिसके कारण इन सहस्त्रों वर्ष पुरानी पेंटिंग्स का अस्तित्व आज भी ज्यों का त्यों है। हमारे एंसेस्टर्स इस विरासत को हम तक पहुंचाना चाहते थे, इसलिए यह चित्रकारी उन्होंने गुफाओं की बाहरी दीवारों पर न करके इनर वॉल्स पर की। दोस्तों, एक बहुत अनूठी बात आपको बताता हूँ। कहा जाता है कि महाभारत कालीन भीम के नाम पर ही इस स्थान का नाम पहले भीमबेटका और फिर कालांतर में भीमबेटका हो गया। भीमबेटका अर्थात वह स्थान जहाँ महाबलशाली भीम चट्टानों पर बैठा करते थे। इसी के साक्ष्य स्वरूप मौजूद है यहाँ भीमबेटका मंदिर, जहाँ स्थानीय लोगों के अनुसार कभी भीम पर्वतीय गुफाओं में बैठा करते थे। दोस्तों, अंदर फोटोग्राफी वर्जित होने के कारण हम बाहर से ही दर्शन कर लेते हैं। मित्रों, भीमबेटका की गुफाओं को यहाँ के आदिवासी प्राचीन काल से ही जानते थे, मगर सन 1957 में श्री V.S. वाकनकर ने इन गुफाओं के पुरातात्विक महत्व को पहली बार उजागर किया। तो हम सलाम करते हैं ऐसे महान व्यक्ति को। तो दोस्तों, आज की इस बेहद रोमांचक व इंफॉर्मेटिव यात्रा में हमने करीब से एक्सप्लोर की भीमबेटका की स्टोन एज अर्थात पाषाण युग की सुंदर गुफाएं व अति प्राचीन रॉक पेंटिंग्स। आज की इस यात्रा को यही विराम देते हैं। अगले हफ्ते इसी दिन ठीक इसी समय मैं आपका हमसफर दोस्त ऋतुराज देवांग आपको ले चलूंगा ऐसे ही किसी अनदेखे अनएक्सप्लोर्ड पर्यटन स्थल पर। आपके ईमेल्स व सुझाव इस शो को और भी बेहतर बनाने में बेहद कारगर सिद्ध हो रहे हैं। आशा है आप यूं ही हमें लिखते रहेंगे। हमारा पता है 4/12 मालवीय नगर, जयपुर 17। हमें ईमेल करें info@sukhnidhe.com पर। गुड नाइट, सी यू नेक्स्ट वीक और ठंड से अपना बचाव करिए ताकि आप यूं ही निरंतर हमारे साथ भारत दर्शन करते रहें इस अद्भुत शो पर जिसका नाम है भारत दर्शन एक्सप्लोरिंग द अनएक्सप्लोर्ड।